बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 11। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स बताए गए हैं। तो आर्टिकल 11 में ये बताया गया है कि किसी को भी ज़बरदस्ती जो है ग़ुलामी करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। एक तो होता है ना कि कोई अपनी मर्ज़ी से कोई काम शाम कर देता है, मुलाजिम होते हैं, हेल्पर होते हैं। उसके अलावा जिस तरह से कोई ग़ुलाम रखते हैं, पहले एक ट्रेंड होता था लोगों का ग़ुलाम रखना और उसको ऐसे ही ट्रीट करना, उसको ख़रीद कर जिस तरह से वो लेकर आते थे और उसको बेशक मार भी देते थे, ये जिस तरह से मर्ज़ी वो ट्रीट कर सकते थे, उसको मना किया गया है। और दूसरी बात, इसमें मुशक्क़त से जो ज़बरदस्ती फोर्स्ड लेबर है उससे प्रोटेक्शन दी गई है, पे मजबूर नहीं किया जा सकता। तीसरी बात जो इसमें की गई है वो ट्रैफिकिंग है ह्यूमन बींग्स में, कि किसी तरह की जो इंसानी स्मगलिंग है उसको अलाउ नहीं किया गया। पाकिस्तान में इन चीज़ों के जो इंट्रोडक्शन है उसको किसी तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जा सकता, इसको टोटली मना किया गया है, इसको किसी तरह से प्रोटेक्शन नहीं दी गई है पाकिस्तान में। और जो फोर्थ वन इसमें बात है वो बच्चों के हवाले से है कि किसी भी बच्चे को जो कि 14 साल से जिसकी उम्र कम हो, उसको किसी तरह भी की फैक्ट्री जो हो या किसी तरह की माइन हो डेंजरस किस्म की, उसमें उसको जो मुलाजमत के लिए नहीं रखा जा सकता। बेशक बच्चा ख़ुद विलिंग भी हो, लेकिन फिर भी जो डेंजरस किस्म की होगी, माइन होगी, फैक्ट्री होगी, वहाँ पे उसको नहीं रखा जा सकता। इसमें हर तरह से जो है वो प्रोटेक्शन दी गई है। एक जर्नल देखा जाए तो ये हम पब्लिक के लिए एक प्रोटेक्शन दी गई है कि कोई हमें ग़ुलाम है, हमें कोई ख़रीद नहीं सकता, ना ग़ुलामों की तरह हमें ट्रीट किया जा सकता है। दूसरी बात, इसमें इंसानी स्मगलिंग जो होती है इंसानी, उसको भी मना किया गया है। फिर लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन आ जाती है, वो एक्सेप्शन आ जाती है कि जिस तरह से अगर कोर्ट किसी को कोई सज़ा दे देती है या किसी बंदे को पब्लिक वेलफेयर के लिए सज़ा दी जाती है, जिस तरह से कैद बामुशक्कत होती है, तो कैदियों से काम करवाया जाता है जेल में, उस वहाँ पर जो काम करवाया जाता है उनसे, वो है एक्सेप्शन कि वो है अकॉर्डिंग टू लॉ काम करेंगे। तो प्रोटेक्शन नहीं दी गई क्योंकि वो तो उनकी सज़ा का हिस्सा है जो कैद बामुशक्कत मिली है उनको। मतलब 10 साल की सज़ा होती है और सज़ा में लिख दिया जाता है कि जो 3 साल की हो या 4 साल की हो, कैद बामुशक्कत होगी, या 10 साल की जो हो वो भी इसी तरह से रिगरस इम्प्रिजमेंट इसको कहते हैं। तो इस तरह से वो जो है वो तो अलाउ है क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ उसको सज़ा दी जा रही है। और लेकिन यहाँ पर फिर उसकी भी एक एक्सेप्शन आ जाती है कि जो उसको वहाँ पे मुशक्कत भी करवाई जाएगी वो कोई क्रूअल नेचर की नहीं होगी, या इंसान की एक डिग्निटी होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ये इंसान की डिग्निटी के अगेंस्ट जो है वो सज़ा नहीं होगी। सज़ा तो होगी डेफिनेटली कैद बामुशक्कत। तो ये हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 11 में ये 4-5 चीज़ें कवर हो रही हैं और ये हमें फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। अगर ये वायलेट करता है, कोई भी किसी को ज़बरदस्ती ग़ुलामी करने पर मजबूर किया जाता है या किसी को ज़बरदस्ती काम करने पर मजबूर किया जाता है, या किसी छोटे 14 साल से कम उम्र बच्चे को किसी माइन में या किसी फैक्ट्री में काम करने पर मजबूर किया जा सकता है, या फिर कोई इंसानी स्मगलिंग पे किसी को मजबूर किया जा सकता है कि वो इस तरह का बिज़नेस करे या उसमें इन्वॉल्व हो, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर सकते हैं और हम डायरेक्टली हमें रिलीफ दिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।